एक यादव कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको अपमानित किया गया। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई घटना हो नहीं सकती। और इससे मैं समझता हूँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि आप शूद्र में आते हैं और आज भी आपके प्रति वही मानसिकता उनकी है जो मनुस्मृति के तहत उनको बताई गई है। नहीं, मैं इसको ये देखता हूँ कि ये मनुस्मृति का राज बीजेपी के शासन में स्थापित होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या उनके जो संगठन है वो भारत के संविधान को नहीं मानते। वो मनुस्मृति से शासन चलाना चाहते हैं। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया। उन दोनों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले को जलाया रामलीला मैदान में। हिंदू कोड बिल का विरोध उन लोगों ने किया। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कभी दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को वो इंसान ही नहीं मानते। वो चलते हैं धर्मशास्त्र से, धर्म मनुस्मृति से, जो अछूतों और शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देती, व्यापार करने का अधिकार नहीं देती, संपत्ति का अधिकार नहीं देती, जिसमें तय कर दिया कर्मकांड करने का यानी कि कथा वगैरह करने का अधिकार उन्होंने केवल ब्राह्मण को दिया हुआ है। इसी के तहत एक यादव कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको अपमानित किया गया। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई घटना हो नहीं सकती। और इससे मैं समझता हूँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि आप शूद्र में आते हैं और आज भी आपके प्रति वही मानसिकता उनकी है जो मनुस्मृति के तहत उनको बताई गई है। तो घूम घूम के कह रहे हैं कि कथावाचक लायक नहीं है यादव समुदाय के लोग, ये तो ब्राह्मणों का काम है। तो फिर ब्राह्मण व्यापार में क्यों आ रहे हैं? ब्राह्मण सरकारी नौकरी में क्यों आ रहे हैं? ब्राह्मण खेती के मालिक क्यों बन रहे हैं? फिर वो केवल अपना कथा कर लें, पूजा पाठ का काम करें। वो भी तो तय कर लें ना, अपना अपना एक दायरा सीमित तय कर लें, बता दें किसका क्या काम है। देश संविधान से चल रहा है और अब मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा। देश में अब कानून की नज़र में सब समान है। जिसके पास काबिलियत है वो व्यापार भी करेगा। और मैं समझता हूँ अंधविश्वास पाखंडवाद से भारत को मुक्ति की जरूरत है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, बाकी जो समुदाय के लोग हैं ऐसा लिखा हुआ वो नीचे बैठेंगे। शास्त्रों में तो वो अपने शास्त्र अपने पास रखें। भारत संविधान से चल रहा है अब, और भारत में सबको समान अधिकार हैं। सर, आप उड़ीसा गए थे, क्या था वो पूरा मामला? क्योंकि सर कई रंग उड़ीसा में ने कोई रंग नहीं, एक ही रंग है। कहीं अभी तक कोई रंग नहीं आया। एक ही चीज़ देखने में आई है कि जो पीड़ित हैं, चोरी का आरोप वगैरह, जो पीड़ित है, नहीं कोई चोरी का आरोप नहीं है। जो पीड़ित है उसकी बेटी की शादी हुई थी, वहाँ पे चलन है कन्यादान में गाय वगैरह अपनी लड़की को देते हैं। तो उस वक्त उस पर पैसे नहीं हुए, उसने गाय नहीं दी। अब उसकी जो लड़की है उसको डिलीवरी होनी थी, वो डिलीवरी घर पे हुई पीहर में आके। अब वो वापस ससुराल जाने वाली थी, तो उसने सोचा कि अब थोड़ा पैसा भी है, अब मैं बच्ची को अपना वो रस्म पूरा कर दूं, अपने उस बच्ची को गाय और उस बछड़ा दे दूं। वो गाय बछड़ा खरीद के लाया था बेचारा। उसको रास्ते में बजरंग दल के बताते हुए अपने को गुंडों ने पकड़ लिया और 30,000 रुपये की मांग की। उसने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, 3,000 जेब में थे, वो छीन लिए। एक और उसका रिश्तेदार था, भतीजा भाई लगता था, उसके जेब में भी 300 कुछ रुपये थे, वो छीन लिए। दोनों को गंजा किया आधा सर गंजा करके 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल उनको चलवाया। घुटने छिल गए, दोनों की पिटाई की बुरी तरह, घास खिलाई, गंदा पानी पिलाया। तो ये जातिगत मानसिकता यानी जो मनुस्मृति वाली मानसिकता है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी या उसके जो आरएसएस से जुड़े संगठन हैं उनके लोगों में वो मानसिकता आज भी बरकरार है। गंगा जल की तुलना ब्राह्मण महिला के पेशाब से की जा रही है, जिस तरीके से छिड़का हुआ, इसको कैसे देखते? इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा गंदी मानसिकता कोई हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। ब्राह्मण महिला को नहीं, जो भी इस तरह की हरकत करे, ब्राह्मण क्या किसी भी जाति धर्म का हो, अगर इंसान का पेशाब किसी के ऊपर छिड़क रहा है, किसी को पेशाब पिला रहे हैं या किसी को के ऊपर पेशाब कर रहे हैं या किसी को मल खिला रहे हैं, इस तरह की घटना करने वाले लोग देशद्रोही हैं। वो लोग संविधान को नहीं मानते जो इस तरह की हरकत करते हैं। देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। नहीं, ये तो स्टैंड एकदम हमारा क्लियर है कि कानून में सबको समान रखा है। आप किसी से उसकी जाति धर्म की पहचान वाली कोई बात जो अगर सरकारें करती हैं तो सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सरकार खुद फिर इसका मतलब धर्म जाति के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रही है। एक तरफ आप मतलब फूल पुष्प वर्षा करते हैं कांवड़ियों के खिलाफ, कांवड़ियों के ऊपर, लेकिन दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न पे आप कुछ बोलते नहीं है, बल्कि ऊपर दबंगों का साथ खड़े हो जाते हैं आप। ये आपकी सोच है। क्या यादव कथावाचक नहीं बच सकते? क्या काबिल नहीं है वो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आप ऐसे किसी काम में पड़े ही ना
जिससे आपकी तरक्की नहीं होती। आपको पढ़ाई लिखाई पे, ज्ञान पे, किसी भी तरह ज्ञान पे कब्जा करना चाहिए। रही बात क्या करना है, किसको करना है, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, कोई भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजन कर सकता है। शुक्रिया। गौतम जी एक सवाल लीजिए। जिस तरह की घटनाएं पहले हमें देखने को मिलती थी, मध्य प्रदेश में जब एक दलित व्यक्ति के साथ अट्रॉसिटी हुई तो बड़े प्रदर्शन हुए, अच्छे से आवाज़ उठाई गई, लेकिन आज के समय पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि उतना जोर का विरोध नहीं सुनाई देता। नहीं, विरोध तो है, विरोध है। 2 कारण है। एक तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवरेज करता नहीं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और दूसरा कारण है जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी सरकार, सत्ता उनको दबाती है, उनको कुचलती है, उनको करने नहीं देती। कई बार तो उनके यूट्यूब को बंद कर देती है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर देती है। और ऊपर से जो एक फंडामेंटल राइट था इकट्ठा होकर अपनी बात करने का, धरने प्रदर्शन करने का, उसको पुलिस परमिशन नहीं देती आजकल आसानी से, जब से बीजेपी की सरकार आई है। यानी कि जो आपका फंडामेंटल राइट था दबाव समूह का, कि वो सरकार के खिलाफ जाके अपनी बात रख सके, सरकार को आगाह कर सके, उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, वो धरने प्रदर्शन पे ही बैन लगा दिया। परमिशन देते नहीं, और देंगे तो भाई 3 घंटे की परमिशन है सिर्फ। सर बीजेपी आरएसएस संविधान की प्रस्तावना में से 2 शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। अभी आरएसएस के बड़े नेता ने कहा है पहले वो संविधान को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद बात करें। भारत में सरकार जो है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म है संविधान। भारत के लोगों भी मान लेना चाहिए कि उनकी आस्था किस संप्रदाय, वो संप्रदाय के लोग जो उनकी आस्था अपने घर में मनाएं। लेकिन सरकार की नज़र में सब समान है, सरकार की नज़र में संविधान ही धर्म है। विशेष रूप से ये यूट्यूबर भाइयों का, जिन्होंने बहुजन मीडिया, सभी मीडिया जो आपको हमको एक करने का प्रयास किया है। यह देश, हम ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ पे संविधान बना था। यह संविधान बनाने वालों का स्थान है, जहाँ पे समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, सभी धर्म को मानने की बात है। देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करेंगे और इसका सामाजिक स्तर पर समाधान होगा। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस के बाद ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को सौंपे हैं। इसके साथ साथ एक अग्रिम सूचना यह है कि हमने अगली 13 जुलाई को एक सभा करने के लिए, सामाजिक सभा करने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी है। अगर सभा मिल जाती है तो वहाँ पे आप लोग आएंगे और वहाँ पे देश के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, न्यायपालिका के हैं, ऑफिसर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वे लोग अपने विचार रखेंगे। मैं विशेष रूप से पुनः सिकंदर यादव जी को, श्री सिकंदर यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, राकेश जी और तमाम ये जो नोएडा के देखो कितने हटे कट्टे यादव लोग आए हैं, सारे लोगों को आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।